गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए केमिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 2 लेके आए हैं और इसका सेट नंबर 1 दो पार्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो आप वहां विजिट करके उसको देख लीजिएगा अगर आपने उसको नहीं देखा है अभी तक। तो ये वीडियो मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों ग्रुप के बच्चों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि ये पार्ट दोनों में कॉमन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को एक लाइक के साथ शुरुआत कीजिए बच्चों, आपका लाइक मेरा मोटिवेशन। तो चलिए 41 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, शुरू करते हैं। इन विच रिएक्शन इज हाइड्रोजन बीइंग ऑक्सीडाइज। तो इनमें से कौन सी अपक्रिया में आपका हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो रहा है, यानी उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ध्यान देना, मैं आपको बताता हूं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसके कुछ रूल्स, और उसके बाद आपको ये कभी दिक्कत नहीं करने वाला है। देखिए क्या होता है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, पहली बात जो ध्यान देने वाली है वो है आपकी, देखिए ऑक्सीडेशन में पहली बात क्या कि ऑक्सीजन का क्या होता है, वो जुड़ता है। ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा। दूसरी बात क्या होती है कि जो हाइड्रोजन होता है उसका ह्रास यानी उसमें कमी होती है, राइट, या यूं कह लो कि हाइड्रोजन रिमूव होता है। और तीसरी बात क्या होता है बच्चों कि हमको देखना है, अगर इनसे भी काम नहीं बनता है तब हमको देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर, राइट, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। जो सेट नंबर 1 का जो पहला पार्ट है उसमें बहुत बेहतर तरीके से बताया गया है, वो वाला देख लीजिएगा। आपको फिर से वो बताने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें नई नई बताई गई हैं। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है यानी कि बढ़ता है, राइट। जैसे जैसे एक तरफ है, लेफ्ट साइड में जितना है किसी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरे साइड में बढ़ जाता है, तब हम कहेंगे कि उस तत्व का ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर वो तत्व आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब हम रिडक्शन की अगर बात करें, रिडक्शन की अगर बात करते हैं तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। पहली बात क्या कि ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है, या यूं कह लो कि उसमें कमी हो जाती है, राइट। दूसरी बात क्या है कि अब इसमें हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं, हाइड्रोजन को हम देखेंगे तो वो आपका बढ़ता है यानी कि प्लस हो जाएगा, ऐड होता है। अब तीसरी बात जो है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगी, गिरावट आएगी यानी कमी आ जाती है, राइट। तो इतनी सारी बातें होती हैं तब हम कहते हैं कि इसमें रिडक्शन होता है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, तब हम उस अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वही बनेगा। फिलहाल पहले क्वेश्चन में देखिए 41 नंबर का, इसमें क्या सही है, हाइड्रोजन किस में। तो सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन होने के लिए कह रहा है, तो आपको हाइड्रोजन को अलग से देखना ही है। देखिए इसमें हाइड्रोजन ज्वाइंट में है तो कोई मतलब नहीं बनता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन में आपका हाइड्रोजन अलग है, तो बस उसी को चेक कर लीजिए। देखिए दूसरे वाले में हाइड्रोजन जो है, इसका ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन जो अलग से है वो जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है, H2 और यहाँ से ऑक्सीजन लिया, वो बना दिया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, इसलिए जो है ये आपका बना दिया H2O, और यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना ही संकेत करता है कि ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा बच्चों। अगर आप पहले वाले में देखें तो आपको पता ही चल गया कि हाइड्रोजन ये ज्वाइंट में है और इस तरह से ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो हो रहा है H2S के साथ में देखिए हाइड्रोजन में कमी हो रही है, हाइड्रोजन में कमी हो रही है, यानी ऑक्सीडेशन तो हो रहा है लेकिन H2S का, पूरे H2S तत्व का हो रहा है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। और पूछ रहा था सिर्फ हाइड्रोजन का। तीसरे वाले ऑप्शन में अगर देखिए तो ये बैलेंस इक्वेशन ही नहीं है, यहाँ पे सल्फर की संख्या 3 है जबकि बाईं तरफ जो है आपकी सिर्फ एक सल्फर है। इसी तरह से चौथा वाला भी नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी देखिए क्लोरीन की संख्या 2 है जबकि लेफ्ट साइड में यहाँ पे क्लोरीन 4 है, इसलिए ये भी बैलेंस आपका नहीं है। इसका जो मास है वो बराबर नहीं है दोनों साइड। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। आई होप कि आपको ये ऑक्सीडेशन वाला सिस्टम समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो अभी देखिए अभी और भी क्लियर हो जाएगा 42 नंबर में। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट द रेडॉक्स रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी मैंने बताया कि अगर किसी इक्वेशन में आपका चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, अगर दोनों एक साथ हो रहा है ना, राइट, यानी ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, दोनों हो एक साथ, तब उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो अब यहाँ पे देखना है कौन से वाले में रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो ध्यान दीजिए
कि अगर ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो जो ऑक्सीजन का जुड़ाव होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही होना चाहिए, उसके साथ और दूसरा तत्व तो नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन में भी आपको सिर्फ हाइड्रोजन का ही देखना है, राइट। तो ऑक्सीजन के ही आधार पे हम जुड़ना या निकलना देखते हैं, पहले सबसे पहली प्रियोरिटी ऑक्सीजन का ही जुड़ना घटना देखिएगा, राइट। उसी से आपको पता चल जाएगा। अब जरा पहले 2 नंबर वाले क्वेश्चन में देखिए, CuS लिखा हुआ है, यहाँ पे CuS है और यहाँ पे देखिए ये H2S है, राइट। अब यहाँ पे ओनली O4 है, राइट। यही जो O4 है देखिए H2S के साथ, H2S के साथ ये 4 आकर के जुड़ गया, H2S क्या बना दिया, O4 जुड़ गया तो H2S, यानी कि जो H2S है इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, राइट, ऑक्सीडेशन। जबकि CuSO4 से क्या बन गया, CuS, यानी इसमें से ऑक्सीजन रिलीज हो गया, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो गया। एकदम स्पष्ट तौर से दिख रहा है 2 नंबर वाला जो इक्वेशन है आपका, वही आपका रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, राइट। अब आगे देखिए, अभी कहोगे सर हो सकता है दूसरे में भी हो, तो देखिए चलिए उसमें भी आपको बताते हैं। मान लीजिए ये आपका 3 नंबर आप चेक कर रहे हो, तो 3 नंबर में देखिए सोडियम है और प्लस H2O है, राइट। तो यहाँ पे NaOH तो बन रहा है, ठीक है, Na से NaOH बना, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे एक ठो अलग से हाइड्रोजन भी है। मैंने कहा कि ऑक्सीजन सिर्फ सिंगल होना चाहिए, इस वजह से इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, राइट। आगे देखिए ये जो है चौथा नंबर AgNO3 है ना, AgNO3, यहाँ से ऑक्सीजन AgNO3 से क्या बन गया, AgCl, राइट। अब लेकिन NaCl से देखिए यहाँ पे NO3, ये NO3 पूरा पूरा आ गया, यह इस तरह से कंपाउंड है, सिंपल सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही जुड़े या निकले, तो ये हम इससे करेंगे। इसी तरीके से आपका पहला भी नहीं होगा, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर SO4 था ना, SO4 डायरेक्ट यहाँ आके जुड़ रहा है, इस तरह से नहीं, सिंपल ऑक्सीजन को देखना है। आगे देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। तो इसमें से आपको देखना है चारों प्रोसेस में से, जैसे हाइड्रोजन जो हवा में जलना होता है, और जल का विद्युत अपघटन, शरीर में भोजन का पाचन, और सल्फ्यूरिक अम्ल में से जो BaCl2 का विलयन का योग होता है, इनमें से कौन सा आपका डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, राइट। तो इसमें जो बच्चों सही होगा वो एडिशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू BaCl2 सॉल्यूशन, ये वाला सही होता है। यही आपका किसका एग्जाम्पल है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। चलिए 43, बाकी वाले नहीं है। 44 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर इनडाइजेशन, जो अपच होता है हमारे यहाँ हमारे पेट में, तो उसके लिए कौन सी दवा दी, तो एंटी एसिड दी जाती है, राइट, एंटासिड। क्योंकि जो हमारे यहाँ अपच हमारे अंदर जो अपच होता है, अपच का मतलब क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है, यानी एसिड फॉर्म हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटी एसिड दिया जाता है, राइट। तो अब आगे बढ़ेंगे, देखिए 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, 45 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट एन एसिड बेस इंडिकेटर, तो इसका सही आंसर वेनिला होगा बच्चों। वेनिला जो है आपका क्या होता है, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है, यानी कि गंध वाला सूचक होता है, गंध से पता चलता है। बाकी सभी जो है आपके एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं, राइट, यानी कि ये ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर वेनिला आपका हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव्स pH लेस देन 7, यानी कि इसमें से किसका जो pH होगा वो लेस देन 7 होगा। लेस देन 7 का मतलब है कि वो कैसा होगा बच्चों, एसिडिक होगा। कैसा, एसिडिक, यानी कि अम्लीय होगा। तो भाई गैस्ट्रिक जूस जो होता है, यानी कि जो हमारे पेट में गैस्ट्रिक यानी अपच ऊपर में जो लिखा हुआ था, गैस्ट्रिक फॉर्म हो जाती है, तो उसी का जो pH होता है बिल्कुल कम होता है, वो लगभग 1.3 से आपका 1.5 से लगभग 3.5 के बीच में वैरी करता है। तो सही आंसर 4 नंबर हो जाएगा बच्चों। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसी का pH जो है आपका कम होता है 7 से, बाकी सभी जो है सबका pH 7 से ज़्यादा होता है। तो सही आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये अम्लीय होता है। और देखिए 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो कौन सा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है बच्चों, ये आपको पता भी होना चाहिए, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट। 48 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड, तो कौन सा जो है एलिमेंट है जो कि एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, राइट।
48 नंबर का क्वेश्चन। तो आपको बता दें बच्चों, जो फास्फोरस है इसका ये सही आंसर हो जाएगा। और मैं उनके कुछ नाम बता दूं, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। इनको याद रखिएगा, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ये जो है 3-4 ये आपके एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस को किस में बदल देता है? ब्लू। इसका मतलब है कि वो जो सॉल्यूशन है कैसा है, वो आपका एक बेस है। और जब बेस है तो उसका पीएच क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, 7 से ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। यहाँ कुछ भी दे सकता है, 7 से ज्यादा नंबर। राइट, आगे देखिए 49 के बाद 50 क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन की बात कर रहा है। राइट, एक्वस मतलब होता है जलीय विलयन, यानी कि जो जल में घुला हुआ हो। ऑफ सोडियम एसीटेट, यानी जो सोडियम एसीटेट है जल में घुला हुआ सोडियम एसीटेट, वो किस में बदल जाता है? विल टर्न्स। राइट, ये किस में बदल देगा? तो ध्यान देना, आपको बताना है एक्वस सोडियम एसीटेट जो होता है ये एक बेस होता है। ये क्या होता है? एक बेस होता है। तो इसका जो जलीय घोल होता है, देखिए मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। जो मिथाइल ऑरेंज का रंग होता है पीला होना, ये एक बेस को ही इंडिकेट करता है। ये क्या है? एक बेस है। राइट, इसका मतलब ये सही है। लाल लिटमस नीले में बदल जाता है, ये भी किसको इंडिकेट कर रहा है? ये बेस को इंडिकेट करता है। फिनोप्थलीन का घोल जो है नॉर्मल रहता है, लेकिन बेस के साथ में ये गुलाबी कलर का हो जाता है। इसका मतलब ये भी आपको बेस को इंडिकेट कर रहा है, यानी इसको इंडिकेट कर देगा। तो इसका मतलब सभी जो सूचक हैं वो इसके लिए काम करेंगे, यानी इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। राइट, इसमें से कौन सी धातु है जो तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है? 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए। तो बता दें बच्चों, जो कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, ये जो तत्व होते हैं ये आपके हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करते हैं। राइट, तो इसमें से इनमें कौन सा है? तो सिल्वर दिया हुआ, ये आपका सही हो जाएगा चौथा। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। राइट, और उसके बाद प्लेटिनम भी आप कह सकते हैं। तो मेन आपके कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ। तो जो आपका प्रगलन हिंदी में बोलते हैं, है ना, स्मेल्टिंग जो प्रोसेस होता है ये जो है किसके निष्कर्षण, यानी कि किसको जो है एक्सट्रैक्ट करने, यानी मतलब परिष्कृत करके उसको सही करने के लिए, निष्कर्षित करने के लिए यूज किया जाता है ये प्रोसेस। तो ये प्रोसेस आपका लोहे को निष्कर्षित यानी कि अलग करने के लिए यूज किया जाता है, प्रगलन विधि। राइट, तो लोहे को निष्कर्षित करने की प्रक्रिया को हम लोग प्रगलन बोलते हैं, यानी स्मेल्टिंग बोलते हैं, स्मेल्टिंग प्रोसेस। 53 एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर लाइट एंड आर यूज्ड फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स। तो कौन सा धातु, जो किसकी मिश्र धातु जो हल्की होती है, जिसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में होता है ना? तो सबसे तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम होता है ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है वो आपका उसमें जो रस्टिंग ऑफ यानी रस्ट नहीं लगता, यानी जंग नहीं लगता है, और ये लाइट वेट होती है, और इसका यूज जो है आपका एरोप्लेन बनाने में किया जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो एल्यूमिनियम होता है वो लगभग 95% के आसपास रहता है, और बाकी उसमें और भी चीज़ें मिली होती हैं। चूंकि ये मिश्र धातु की बात कर रहा है ना, एलॉय की बात कर रहा है। एलॉय का मतलब ही होता है मिश्र धातु, यानी कि इसमें और भी चीज़ें मिली होती है। तो 95% जो उसमें यूज होता है उसमें 95% एल्यूमिनियम रहता है, बाकी जो 5% रहता है उसमें और भी तत्व रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में यही रहता है, तो ये मेन आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड। तो फिर वही क्वेश्चन आई होप कि आ गया है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो आपको बताए थे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। राइट, और क्या था? सल्फर आपका हो गया, फास्फोरस हो गया, और कार्बन हो गया। तो इनमें से यहाँ पे देखिए कौन सा वाला है? भाई सल्फर है। पिछले वाले में आई हो जो है मुझे लगता है कि क्या था आपका? फास्फोरस था। तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़िए 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन रेडली बर्न इन एयर। तो ध्यान देना, इसमें हिंदी बड़ा अजीब लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ निम्न में से कौन तत्व हवा में स्वतः जल जाता है। स्वतः मतलब अपने आप, है ना, लेकिन इसने क्या लिखा हुआ है? रेडली। रेडली का मतलब होता है आसानी से, है ना। तो इसका मतलब हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन रेडली बर्न इन एयर, मतलब कि कौन सा तत्व है इन चारों में से जो हवा में आसानी से जल सकता है। तो भाई वो आपका मैग्नीशियम होता है। आपको पता होगा मैग्नीशियम रिबन वाला जो प्रैक्टिकल किया जाता है हवा में। आगे देखिए 56
एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सुटेबल ऑल्सो सॉल्वेबल इन वाटर, राइट, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। तो ये आपका क्या होता है, कैल्शियम होता है, ये आपका सही हो जाएगा क्या, कैल्शियम, राइट। तो देखिए कैल्शियम जो होता है वो आपका वाटर में सॉल्युबल भी होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई भी होता है और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके जो है एक हाई मेल्टिंग पॉइंट का कंपाउंड बनाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 57 नंबर। फूड कैन्स, जो फूड कैन होता है, आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज, फूड कैंस का मतलब जो भोज्य पदार्थ खाने वाली चीज़ों को रखने वाला, जो रखने वाला डब्बा होता है, उसको देखा होगा आपने, वो टीन से लेपित किया जाता है, उसके ऊपर एक चमकीली परत लगी रहती है, वो टीन की रहती है, जबकि जस्ते से उसको लेपित नहीं किया जाता। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? क्योंकि जो जिंक होता है उसका आपका वो हाईली रिएक्टिव होता है ना। तो जिंक क्या होता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, राइट। तो इसी वजह से हम उसको यूज नहीं करते, किसको, जिंक को, राइट। किसको यूज करते हैं, टिन को। तो जिंक इज मोर या हाईली रिएक्टेड देन टिन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा बच्चों। इसीलिए जो है आपका वो डब्बों को जो है किससे रंगते हैं, पेंट करते हैं, टिन से, जिंक से नहीं किया जाता। क्यों, जिंक जो है हाईली रिएक्टिव होता है। चलिए आगे देखते हैं 58 नंबर। इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 है ना। तो C सिंगल बॉन्ड C, क्योंकि इथेन है, एन है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहेंगे सभी। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, है ना। H यहाँ पे H हम बैठा देंगे, तो H6 बना देना है, H6 आप बना दीजिए। और इसने पूछा कि इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जो सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6 और एक बीच में 7। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, 7 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन। वाइल कुकिंग जब हम खाना बना रहे होते हैं, इफ द बॉटम ऑफ द वेसल, जो बर्तन का जो नीचे वाला भाग होता है, इज गेटिंग ब्लैक एंड, राइट, वो काला पड़ जाता है ऑन द आउटसाइड, बाहर की साइड में। इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो फ्यूल है वो सही से जल नहीं रहा है ना। इसका मतलब होता है कि फ्यूल जो हमारा है वो सही से जल नहीं रहा है। दैट मीन्स कि द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, है ना। ये आपका सही हो जाएगा। इसी वजह से जब वो सही से जलता नहीं है तो क्या होता है, कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होता है और कार्बन ही जाकर के वो बाहर जो है लेयर बना करके वो चिपक जाता है बर्तन की पेंदी पे। तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले बढ़ते हैं आगे, अगले वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, देयर आर एक्स एलिमेंट्स बिटवीन टू सिमिलर एलिमेंट, राइट। दो सिमिलर एलिमेंट के बीच में एक्स एलिमेंट्स हैं। तो आपको कह रहा है कि चूज द राइट वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आपका बच्चों 8 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे 61 नंबर का क्वेश्चन। चूज द ऑड एलिमेंट आउट, राइट। तो इसमें से जो सबसे अलग वाला तत्व है उसको आपको डिफरेंट चुनना है कि इसमें कौन सा डिफरेंट है। तो आपको बता दें, इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम। क्यों ऐसा होगा, आपको बताएं कि पोटेशियम का जो आउटर सेल होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, जबकि इन सभी में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी वजह से ये डिफरेंट हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। और इस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसके आगे वाला क्वेश्चन आपको दूसरे वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए बनाने में और अपलोड करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। एलिमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर विल नॉन मेटेलिक इन कैरेक्टर, राइट। तो वो तत्व जो आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाले जो परमाणु क्रमांक वाले तत्व होते हैं वो होते हैं 13, 31, 35 और 54। तो इसमें से 13 है, ये आपका सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर ये दिया होता 13, 31, 35, 54, याद रखिएगा इनमें से कोई होगा तो वो आपका इसका हो सकता है सही आंसर, राइट। तो आई होप कि बच्चों आपने काफ़ी इसमें नई कुछ चीज़ें सीखी होंगी और आपने एंजॉय किया होगा पढ़ाई को। तो ठीक है, मिलेंगे जल्द ही कुछ नए वीडियोस के साथ में, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।